आज हम यूपीएससी के सवाल जवाब नहीं करने वाले। नहीं, हमारा असल मकसद कुछ और ही है। हम उस सोच को, उस मानसिकता को समझने की कोशिश करेंगे, उस कोड को डिकोड करेंगे जिसके दम पर दुनिया की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक ये परीक्षा चलती है। जरा सोचिए, निर्वाण, लिपस्टिक और टैक्स सिस्टम। पहली नजर में तो लगता है कि इन तीनों का आपस में क्या लेना देना हो सकता है ना? एक तरफ दर्शन, दूसरी तरफ केमिस्ट्री और तीसरी तरफ इतिहास। ये तो बिल्कुल अलग अलग दुनिया है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि इन सब के बीच एक बहुत गहरा कनेक्शन है? ये सारे विषय यूपीएससी की बहुत बड़ी दुनिया का हिस्सा है और यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। आखिर ये परीक्षा सिर्फ हमारी याददाश्त के अलावा और किस चीज को परख रही है? क्या ये सिर्फ जानकारी का खेल है या फिर इसके पीछे कुछ और भी गहरा है? इस परीक्षा को सच में समझना है तो हमें फैक्ट्स से आगे बढ़कर उन पैटर्न्स को देखना होगा जिनकी ये परीक्षा हमसे उम्मीद करती है। ये सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, ये एक कोड है और आज हम उसी कोड को क्रैक करने वाले हैं। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, ये परीक्षा इस बात पर सबसे ज्यादा जोर देती है कि कोई अलग अलग जानकारी को आपस में जोड़ता कैसे है। ये परखती है कि क्या हम इतिहास, विज्ञान और दर्शन को अलग अलग बक्सों में देखते हैं या एक बड़ी तस्वीर के हिस्सों के तौर पर। तो जो सबसे पहला बड़ा पैटर्न हमें नजर आता है वो है इतिहास की घटनाओं, जगहों और लोगों के बीच के रिश्तों पर इस परीक्षा का जोर। अब ये क्लासिक उदाहरण देखिए। यूपीएससी अक्सर पूछती है कि कौन किसके समय में था। मतलब उन्हें सिर्फ ये जानने में दिलचस्पी नहीं है कि गुरु नानक कौन थे। उन्हें ये जानना है कि क्या हमें ये पता है कि जब गुरु नानक अपना संदेश फैला रहे थे उस वक्त हिंदुस्तान पर राज कौन कर रहा था। ये इतिहास को एक सीधी लाइन में नहीं बल्कि एक 3D दुनिया की तरह देखने की काबिलियत है। अब इस पर नजर डालिए। अजंता और महाबलीपुरम, दो अलग अलग जमाने, दो अलग अलग धर्म। कोई सोचेगा इनमें क्या कॉमन हो सकता है, लेकिन यूपीएससी चाहती है कि हम इन ऊपरी अंतरों से आगे देखें और उस एक धागे को पकड़ें जो दोनों को जोड़ता है। और वो धागा है रॉक कट मॉन्यूमेंट्स, मतलब दोनों ही चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। ये उस नजर की परीक्षा है जो शोर के बीच भी पैटर्न ढूंढती है। और बात सिर्फ लोगों और जगहों की नहीं है, बात सिस्टम को समझने की भी है। जैसे ये मध्यकालीन एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, परगना, फिर सरकार और फिर सूबा, इस सिर्फ रटना नहीं है। ये इस बात की समझ है कि उस जमाने में पावर कैसे काम करती थी, एक पूरा का पूरा साम्राज्य आखिर चलता कैसे था। अब आते हैं दूसरे बड़े पैटर्न पर और वो है शब्दावली, यानी कि शब्दों की ताकत। यूपीएससी का सटीक और अक्सर ऐसे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक शब्दों पर बहुत जोर होता है जो हमने शायद ही सुने हों। मिसाल के तौर पर यह शब्द देखिए, अर्घट्टा। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये अपने आप में उस जमाने की इंजीनियरिंग का एक पूरा चैप्टर है। इसे जानने का मतलब है कि हमने सिर्फ राजाओं के नाम नहीं रटे हैं, बल्कि यह भी समझा है कि उस दौर में खेत तक पानी कैसे पहुंचता था। ठीक इसी तरह एक और शब्द है महत्तर। ये जानना कि ये गुप्त काल में एक गांव का मुखिया होता था, ये दिखाता है कि हमें अलग अलग दौर के एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स की बारीक समझ है। और देखिए, ये सिर्फ सरकारी पदों या टेक्नोलॉजी तक ही सीमित नहीं है। पारमिता जैसा शब्द हमें सीधा दर्शन की गहराइयों में ले जाता है। ये इस बात का टेस्ट है कि हम सिर्फ धर्मों के नाम नहीं जानते, बल्कि उनकी आत्मा को, उनके असली सिद्धांतों को समझते हैं। और आखिर में मागध जैसे शब्द, ये जानना कि ये लोग कौन थे, ये दिखाता है कि हम समझते हैं कि समाज में किस ग्रुप का क्या रोल था। ये समाज की पूरी मशीनरी कैसे चलती थी, उसको समझने जैसा है। तो अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर। क्या आप जानते हैं कि इस कोड को क्रैक करने के सारे सुराग, सारे हिंट्स खुद तैयारी की किताबों में ही छिपे होते हैं। ये एक तरह से सीधे सोर्स से मिले इनसाइडर क्लूज हैं। ये देखिए, ये लाइन सीधे तैयारी की सामग्री से है। ये साफ साफ बता रही है कि कौन किसके समय में था। ये पूछना कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है। वो हमें सीधे सीधे बता रहे हैं कि उन्हें क्या चाहिए। और ये देखिए, इससे बेहतर टिप क्या हो सकती है। ये तो एक तरह से खजाने का नक्शा देने जैसा है। ये सीधे सीधे बता रहा है कि किताबों के किन हिस्सों पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है। डायग्राम्स, मैप्स और शब्दावली। और आखिर में ये इनसाइडर टेप भूगोल के महत्व पर जोर देती है।
ये सिर्फ ये जानने के बारे में नहीं है कि इतिहास में क्या हुआ, बल्कि ये भी जानना है कि वो कहाँ हुआ, क्योंकि एक प्रशासक के लिए जमीन की समझ उतनी ही जरूरी है जितनी इतिहास की। तो कनेक्शंस, शब्दावली और ये अंदर की जानकारी, जब हम इन सब टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं तो क्या तस्वीर सामने आती है? एक बहुत ही साफ तस्वीर उभरती है कि ये परीक्षा सिर्फ ये नहीं परखती कि कोई क्या जानता है। इसका असली मकसद एक खास तरह की सोच रखने वालों को खोजना है। ये एक फिल्टर है जिसे कुछ खास दिमागी क्षमताओं को पहचानने के लिए ही डिजाइन किया गया है। ये परीक्षा उन लोगों को ढूंढ रही है जो अलग अलग विषयों के बीच पुल बना सकते हैं, जो अर्घट्टा जैसे छोटे से डिटेल पर भी ध्यान देते हैं, लेकिन साथ ही गुरु नानक और बाबर जैसे बड़े पैटर्न को भी देख सकते हैं। ये सिर्फ ज्ञान नहीं, बल्कि गहरी जिज्ञासा और सीखने की लगन की मांग करती है। मतलब अगर आसान शब्दों में कहें तो ये उन दिमागों की खोज है जो छोटी छोटी डिटेल्स के अंदर से बड़ी तस्वीर को देख सकते हैं। और यहीं पर हम एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर आकर रुकते हैं। अगर परीक्षा का डिजाइन ऐसा है तो जरा सोचिए, ये हमारे देश के लिए किस तरह के प्रशासक और नेता चुन रही है। इस सवाल का जवाब हम सभी के लिए बहुत मायने रखता है।